हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात सभी को पता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हिमालय की तरफ से बढ़ेंगे। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो हैं उसे न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, इसको आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत कैसा है? वलित पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, तो वलित पर्वत है, उसमें भी नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन, यानी कि न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। ठीक, हिमालय पर्वत जब पूरब की ओर बढ़ता है तो ये म्यांमार के आसपास जाने के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, साउथ की तरफ मुड़ जाता है। तब इसे म्यांमार में कहा जाता है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत या अराकान योमा पर्वत श्रेणी। यही अराकान योमा पर्वत श्रेणी जब बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है तो इनके कुछ भाग बे ऑफ बंगाल में उठे हुए हैं, जिसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। अब हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडमान और निकोबार से पहले एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड म्यांमार के प्रभाव क्षेत्र में है, यानी कि यह म्यांमार के अधिकार में है। कोको आइलैंड के बाद हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। तो अंडमान में चार इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, 4 आइलैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे इनके बीच में छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड हैं, लेकिन हम लोग 4 आइलैंड्स को जो कि इम्पोर्टेंट है अंडमान का, उससे पढ़ेंगे। तो सबसे नॉर्थ वाला जो अंडमान है उसे कहते हैं हम लोग नॉर्थ अंडमान। उसके बाद वाला जो अंडमान है उसे कहते हैं मिडिल अंडमान, और उसके बाद जो है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ अंडमान। ठीक है, और सबसे साउथ वाले अंडमान को हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान। यहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यदि कोई पूछे आपको सबसे साउथ वाले अंडमान को क्या कहते हैं, तो आप डायरेक्ट टपक से कहेंगे साउथ अंडमान। नहीं, सबसे साउथ वाले अंडमान के पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। देखिए, ये जो मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान सबसे बड़ा भूभाग है अंडमान निकोबार का। साउथ अंडमान पर ही अंडमान निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंडमान निकोबार का जो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान के किस पार्ट पर है, तो आप कहेंगे साउथ अंडमान पर। सबसे बड़ा अंडमान का कौन सा पार्ट है, तो मिडिल अंडमान है। सबसे साउथ में अंडमान का कौन सा पार्ट है, तो लिटिल अंडमान। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हमको याद रखना है। अंडमान निकोबार के उस साउथ में एक कोको आइलैंड है, वह किस देश के अधिकार में है, तो म्यांमार के अधिकार में है। ये सारी बातें हम लोगों को याद रखनी है। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्थ अंडमान के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। नॉर्थ अंडमान क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नॉर्थ अंडमान के बारे में लिख कर रखा है, आप देख सकते हैं। नॉर्थ अंडमान पर एक पीक है, एक पर्वत है जिसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक, ऐसे DLE सैडल PEA के पीक। सैडल पीक 732 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पीक इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में सबसे हाईएस्ट पीक है कौन सा? सैडल पीक। ठीक है, सराउंडेड बाय सैडल पीक नेशनल पार्क। और ये जो सैडल पीक है किस नेशनल पार्क द्वारा घिरा हुआ है, तो ये घिरा हुआ है सैडल पीक नेशनल पार्क। ठीक है, इसी पार्क के द्वारा घिरा हुआ है कौन सा, तो सैडल पीक, ये वाला जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। इट इज़ लोकेटेड नियर दिगलीपुर। किसके नियर है? नियर मतलब होता है नज़दीक, तो किसके नज़दीक है? दिगलीपुर के नज़दीक है। इट इज़ लोकेटेड नियर दिगलीपुर। एरिया ऑफ अंडमान निकोबार कितना है? 8249 किलोमीटर स्क्वायर। ये 8249 किलोमीटर स्क्वायर अंडमान और निकोबार दोनों का एरिया मिलाकर है। अब हम लोग बढ़ेंगे निकोबार आइलैंड की तरफ। तो निकोबार आइलैंड को देखते हैं। निकोबार आइलैंड में 2 आइलैंड बहुत ज़्यादा प्रमुख है। जो नॉर्थ वाला है उस पार्ट का नाम है कार निकोबार। क्या नाम है? कार निकोबार। नाम याद रखना है, क्या नाम है? कार निकोबार। और जो साउथ वाला पार्ट है उस पार्ट का क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। ठीक, क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। ठीक,
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम मतलब आप कहेंगे कि भारत का तो सबसे दक्षिणतम बिंदु ये होगा, नहीं, इससे भी दक्षिण कोई पॉइंट है भारत का, इससे भी दक्षिण कोई शहर है भारत का, वो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर। और उस जगह का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है? कार निकोबार पर या ग्रेट निकोबार पर? तो आंसर होगा ग्रेट निकोबार पर। तो पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार पर, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आप देख लीजिए, इनसे भी दक्षिण है, भारत का ये जो दक्षिण है इनसे भी थोड़ा ये दक्षिण है, साउथ में है। ठीक, अब ये जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पर भी एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट थुलियर। क्या नाम है? माउंट थुलियर, जो कि हाईएस्ट पीक है। किसका? ग्रेट निकोबार का। इवन ग्रेट निकोबार नहीं, पूरे निकोबार समूह का जो है सबसे हाईएस्ट पीक है। क्या? तो माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 642 मीटर्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में बहुत सारी बातें जाना। उसके बाद एक छोटी सी एक और बात है कि ये बात, जैसे कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक सकरा समुद्र बहता है। इस समुद्र का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि सकरा समुद्र है। 10 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो चैनल है, यह जो सकरा समुद्र है, ये 10 डिग्री लेटीट्यूड पर है। हम लोग जानते हैं लेटीट्यूड 180 होते हैं, तो उनमें से 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो लेटीट्यूड है उसी पर ये सकरा समुद्र है, इसलिए इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ओके, तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसे देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इसी तरह के और सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।